राजस्थान के राजसमंद जिले की राजनगर पुलिस ने फर्जी ऑनलाइन लॉटरी ऐप गेम ऐप लोन ऐप के जरिए हजारों लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने देश भर से करीब 3000 से अधिक लोगों से एक दिन में करीब 1.25 करोड़ रुपए बैंक खाते में जमा करवाए थे। इस गिरोह का मास्टरमाइंड फिल्म प्रोड्यूसर भी रह चुका है। दरअसल कुंभलगढ़ के बिरण निवासी दीपचंद गमेती ने पुलिस में शिकायत दी थी कि पैसों की जरूरत होने पर लोन लेने के लिए वह राजमल नाम के व्यक्ति से मिला, तो उसने लोन स्वीकृत कराने के लिए आईसीआई बैंक लेकर गया। राजमल ने लोन के कागजात बताकर एक फॉर्म पर कुछ साइन करवाए। राजमल ने लोन जल्दी स्वीकृत होने और बैंक से नगद पैसा मिलने की बात कही। कई दिनों तक पैसा नहीं मिला, न बैंक से इस बारे में कोई सूचना मिली। पीड़ित दीपचंद को राजमल गुमराह करता रहा। इसी दौरान प्रकाश खारोल नाम के शख्स से पता लगा कि आईसीआई बैंक में पीड़ित के नाम से खाता खुला है, जिसमें लेन देन नहीं हो रहा है। इस पर दीपचंद आईसीआई बैंक राजसमंद में गया और जानकारी जुटाई। वहां बैंक वालों से दीपचंद को पता लगा कि उसके नाम के खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। बैंक कर्मचारी ने बताया कि इस खाते की चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड भी जारी हो रखा है। आरोपी ने दीपचंद के कागजात से फर्जी खाता खुलवा दिया था और ठगी के काम में उसे इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद दीपचंद ने पुलिस को सूचना दी। उधर थानाधिकारी डॉक्टर हनवंत सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में टीम ने मुंबई और राजसमंद जिले के थाना खमनोर क्षेत्र के सिसोदा निवासी, हाल मुंबई के थाना विले पोरले निवासी ओम शिल्पी ज्वेलर्स के मालिक किशनलाल जैन, राजमल रेंगर प्रकाश चंद खारोल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 7 बैंक खाते खुलवाकर मुंबई भेजे थे। उन्हें प्रति बैंक खाता 1 लाख रुपए मिलता था। केवल एक खातों में ही एक दिन में देश भर के करीब 3080 लोगों के करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए जमा हुए। खाते में 2 लाख पूरे होते ही दूसरे बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता था। देता है कि मेरे अकाउंट में विगत टाइम पर 1.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इस तरह का जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको लेकर परिवादी के द्वारा आपत्ति दर्ज की, जिसको वेरीफाई किया, अकाउंट की डिटेल चेक की गई और उस पर इलीगल ट्रांजैक्शन मानते हुए पुलिस के द्वारा एक प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण दर्ज करने पर प्रथम दृष्टया पता चला कि ये जो अकाउंट है एक्चुअली परिवादी के द्वारा कभी भी अकाउंट नहीं खुलवाया। इसका एक दोस्त है महिपाल और छगन और प्रकाश खारोल, उन्होंने मोटिवेट किया कि भाई तेरा बैंक में जाके और ये काम करना है, तो उस पर अकाउंट खोला गया और अकाउंट खोलने पर उसके अकाउंट में जो पैसा आया उस पर इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि बॉम्बे में रहने वाला किशनलाल जैन और उसका एक दोस्त जो अभी पुलिस की पकड़ में नहीं है, आयुष, इन दोनों ने मिलके ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन पर्सनल लोन और कोई दूसरे तरीके से जिसमें पोंजी स्कीम्स ऑनलाइन दिखा के और लोगों से इन्वेस्ट करवाए गए, गेमिंग खिलवाए गए और वो मतलब वो पैसा इकट्ठा किया गया और एक ही व्यक्ति के द्वारा उस अकाउंट में आने वाले पैसे को निकाला गया। इससे मतलब छोटी लोगों अमाउंट लोगों के द्वारा, लाखों लोगों के द्वारा निवेश किया गया और इस तरह का खेल जो था ये लंबे टाइम से चल रहा था, जिसमें आज पुलिस के द्वारा जिन्होंने अकाउंट बेचे हैं, जो ई मित्र संचालक है राज्यावास के रहने वाले, ऑनलाइन गेम ऐप वेल्थ क्लब 9, ऑनलाइन लॉटरी ऐप, ऑनलाइन ऋण ऐप कैश कोला, ऑनलाइन ऋण ऐप B8 फुटबॉल, ऑनलाइन गेम ऐप IFB, ऑनलाइन गेम ऐप टीम लीडर, ऑनलाइन गेम ऐप रमी ऐप, जंगल रमी के इन फर्जी ऑनलाइन लॉटरी ऐप, गेम ऐप ऋण एप्लीकेशन में फर्जी तरीके से बेरोजगार व्यक्तियों को लालच देकर खोले गए बैंक खातों के QR कोड इन एप्लीकेशन में जुड़वाया जाता था और लोगों को झांसा देकर मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाते थे। बताया जाता है कि पैसे डबल करने का लालच देकर QR कोड के माध्यम से इन बैंक खातों में पैसा जमा करवाते थे। आरोपियों द्वारा सबसे पहले ऋण जरूरतमंद लोगों को टारगेट किया जाता था और उन्हें सस्ते ब्याज पर लोन का झांसा देकर उनके साथ बैंक लेकर जाते थे और बैंक फॉर्म स्वयं ही भरकर अपने साथियों के बताए अनुसार उन बैंक खातों में मोबाइल नंबर जुड़वाने का काम किया जाता था। बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड कुरियर के माध्यम से आने पर बैंक खातों में लिंक मोबाइल नंबर पर कॉल आता था, तो वह उनके बताए पते पर प्राप्त कर लेते और बैंक पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड पार्सल बनाकर
मुंबई भिजवा देते और मुंबई में बैठे इनके गिरोह के सदस्य बैंक पासबुक, चेकबुक व एटीएम कार्ड रिसीव कर लेते। और किशनलाल जैन जो मेन इसका जो ऑपरेट करने वाला था, उसको आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। चूँकि परिवादी का क्या रोल था इसमें और परिवादी को किस तरह इन्होंने बेवकूफ़ बना के और उसके अकाउंट को यूज किया और इस तरह के 7 और अकाउंट को इन्होंने यूज किया, उन सब का पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। देखा जाएगा कि इस तरह के अकाउंट्स में और किन किन सोर्स से, किन यूपीआई के माध्यम से पैसा आया और उस पैसे का ट्रांजैक्शन अर्थात विड्रॉ का क्या प्रोसीजर है, इसमें बैंक की क्या भूमिका है, करंट अकाउंट का क्या स्टेटस है, बैंक अधिकारी का क्या इन्वॉल्वमेंट है और इस तरह की एक्टिविटियां जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, इसमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, इसके बारे में बहुत अभी कहने की स्थिति में नहीं है। चूँकि पुलिस के किशनलाल जैन जो है, इसका एक साथी आयुष शिंदे बॉम्बे निवासी है, उसको पुलिस के द्वारा अभी जल्दी उसको दस्तयाब किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद फर्दर उसको इंट्रोगेशन में ये सब चीज़ें निकल के आएगी कि इस किन किन और सोर्स से और किन किन तरीके से और जो फ्रॉड करने के और क्या क्या इनके वे थे, उसके बारे में पुलिस स्टडी करेगी। मास्टरमाइंड किशनलाल जैन वर्ष 2012-13 में एक फिल्म बनाई थी जिसमें जैन द्वारा लगभग 23 करोड़ रुपए लगाए गए थे, जिसमें घाटा लगा। जानकारी के अनुसार मुंबई में एक ज्वेलरी की दुकान करने वाले को पैसा देने का काम करते थे, जो आगे अलग अलग फिल्मों में इन्वेस्ट करता था और स्वयं सफ़ेद पोस्ट बनने के लिए ज्वेलर्स की दुकान चलाता और इसके बैकग्राउंड में दुकान में काम करने वाले के परिचितों के नाम से बैंक खाते खुलवाकर धोखाधड़ी पूर्वक हड़पी गई राशि को उन बैंक खातों में जमा करवा देता। देश का यह अपने आप में ठगी का सबसे बड़ा तरीका है, जिसका राजनगर पुलिस ने पर्दाफाश किया। अब पुलिस को इस मामले में आयुष नाम के एक बड़े व्यक्ति की तलाश है, जो किशनलाल के साथ मिलकर पैसे निकालता था। डीडी समाचार के लिए राजसमंद से नरेश सेठिया की रिपोर्ट।